बोल गणेश जी महाराज की, भूतेश्वर भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, श्री ज्वाला महामाई की, श्री साचे शंभुपति गोरक्षनाथ महाराज की, श्री माया स्वरूपी दादा मुचलनाथ जी महाराज की, श्री नवनाथ 84 सिद्धों की, श्री भेष भगवान की, श्री अटल क्षेत्र की, श्री रमदेश्वर महादेव की, श्री कदली काल भैरवनाथ जी महाराज की, श्री मातृ देवता भगवान की, श्री ज्वाला महामाई की, श्री सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु महाराज की, गुरु ब्राह्मण की, गाँव खेड़े जति शती की, संत समाज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म पांडाल में उपस्थित सीता सावित्री सती अनुसुईया के वचनों का अवलोकन करने वाली हमारी मातृशक्ति, ध्रुव प्रहलाद के वचनों का अवलोकन करने वाले छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, धर्म धुरंधर राजा दशरथ, राजा मौरधर, राजा हरिश्चंद्र जैसे बुजुर्गजन, दूर दराज से आए हुए समस्त अतिथिजन एवं संत ब्राह्मण, सभी का इस धर्म पांडाल में कथा व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारे परम आदरणीय राजेश कुमार जी, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और ये राम रूपी गंगा का बहाव होते 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 आज इस राम रूपी गंगा का कष्टम दिवस है। कष्टम दिवस की रात्रि की वेला में आए हुए समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन है। बड़े सौभाग्य होते हैं तब जाके हम आपको ये सत्संग करने का और कराने का अवसर प्रदान हुआ करता है, क्योंकि कहते हैं कि तात मिले पुनि मात मिले और सुत भ्रात मिले युवती सुखदार, बाज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाज, और मिले सबही सुख पर दुर्लभ संत समागम भाव। ये परम पिता परमात्मा की ये चर्चा, संत ब्राह्मणों की संगत, ये जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी मिला करती है। आइए हम आप सभी मिलकर के उस परम पिता परमात्मा के चरणों की वंदना करते हैं। आज उसके चरणों में नमन करते हैं और मनन करते हैं। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बेर बंदौ दुई बेर बंदौ दुई बेर बंदौ में द्वारिका के बसैया को। तीन बेर बंदौ चार बेर बंदौ चार बेर बंदौ में चक्र के धरिया। पांच बेर बंदौ छह बेर बंदौ सात बेर बंदौ सप्त बैल के नथैया को। आठ बेर बंदौ नौ बेर बंदौ नौ बेर बंदौ नवनीत के जखैया। 10 बेर बंदौ 11 बेर बंदौ 12 बेर बंदौ 12 बंदौ बाबा नंद के। तो श्वास श्वास में हरि भजो और व्यथा श्वास मत खो। और पता नहीं से श्वास को फिर यावन हो। कि सिर गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। ये है जयकारा।
इसीलिए हमने होशियारी कर ली। होशियारी कर लेते, पगड़ी बांध लेते, कहीं कान के पर्दे फट जाए। कोई बात नहीं, बोलो ना बोलो, ये तुम्हारी मर्जी, हमारा कहने का था। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद मुझे सीखने की इच्छा। ये जो तुमने पाप इकट्ठा किया है, अरे कुछ सफाई कर लो, ज्यादा तो नहीं लेना। इस करना है तो कर ले रे, इस चिड़िया रैन बसेरे में, और थोड़े दिन तो रहना संसार मुसाफिर खाने। जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा, राजा रंग फकीर वही भी हो, कोई अमर नहीं है, ये मृत्यु लोक है। एक दिन सबको जाना है, चाहे यश कमा लो चाहे अपयश कमा लो, दोनों को नाम होना है, दोनों के नाम हो जाएंगे। यश कमाओगे यश का नाम होगा, अपयश कमाओगे अपयश का नाम। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि मति बांधो गठरिया अपयश, यही साथ में जाने वाली है और कुछ नहीं जाएगा। चाहे यश कमाओ चाहे अपयश कमाओ, वहां पर जब जाओगे ना तो तुम्हारी पोटली खोली जाएगी, तो यश अपयश यही देखा जाएगा। कहते हैं कबीर साहब क्या, ओए उठो अलबेली, ओए उठो अलबेली, बुहारी डरो खने
जहां जाता है जरूर पहुंच जाएगा। याद रख, आप चोरी करके किसी के गन्ने में गन्ना तोड़ते हो आप 4 दिन जाओ 5वें दिन न जाओ, लेकिन ये मन जो है, ये जो कौवा मन है, ये चला जाएगा, गन्ने में घुस जाएगा और मोटा ढूंढ भी लेगा और तोड़ भी लेगा, लेकिन जब तक ये पैर नहीं जाएंगे तब तक आप पकड़े नहीं जाओगे, तब तक नहीं पकड़ सकता। जाने दो ना, हर एक को जाने दो जाता है, इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर तुम पहुंच गए तो खोपड़े में एक बाल नहीं रह जाए, ये नहीं मानेगा। मूर्ख सहन कर रहा है जगाना, अरे जाही तो घर में, अरे जाही तो घर में मिलेंगे तेरे सपना, उठवल भगवान की जय हो। तो इसी बात पर हटा लो पूरा, श्री राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण। वृंदावन हरिलाल की।
बोल राधे रानी सरकार की। आइए चाह गई चिंता, चाह गई चिंता, ओए मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही सा। आइए ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। जैसे उस पर पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार वो जो भी बुलाए वो उसकी मर्जी है, क्योंकि हम आप कुछ नहीं कर सकते हो। न आप बोल सकते हो, न खा सकते हो, न पी सकते हो, न आ सकते हो, न जा सकते हो। आप यहां पर आए हैं तो आपको उसने बुलाया है। आपकी औकात क्या है आगे? आप नहीं आ सकते हो। आप किसी के यहां जाते हो शादी पार्टी में, फंक्शन में, किसी प्रकार के, तो कैसे जाते हो? जब वो आपको कार्ड भेजता है, आपका जब वो बुलावा करता है तभी आप पहुंचते हो। और अगर इसने बुलाया न होता, अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? उसने बुलाया तो हम आप आए। कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर आपत्ति आए तो प्रभु का ध्यान करना चाहिए, विचलित नहीं होना है। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, परमात्मा दुख उसी को देगा जिसको अपना समझे। परमात्मा तकलीफ केवल उसको देता है जिसको अपना बच्चा समझता है। हमेशा माता पिता, चार बच्चे खेलते हो, अगर कोई भी गलती करे, लेकिन माता पिता हमेशा तमाचा अपने बच्चे के गाल पर मारते हैं। इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा करुणा सब पे करता है, सबको सब कुछ देता है, लेकिन मारता उसी को है, रुलाता उसी को है जिसको बहुत खास अपना समझता है। आज पांडव और कौरव जुआ हुआ, सभी जानते हैं। कौरवों की जीत हुई और पांडवों की हार हुई। पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा गया। आज पांचों पांडव, साथ में पांचाली अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 13वां वर्ष अज्ञातवास का लगा तो आज पांचों पांडव हिल करते हुए और कहने लगे, भैया अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है हम पांचों भाइयों का जीवन ये व्यर्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारा जीवन वनवास में और अज्ञातवास में निपट जाएगा, क्योंकि अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अगर पांडवों को कोई 13वें वर्ष में देख लेगा तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में जितनी बार कोई देखेगा उतनी बार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांचों पांडव बहुत रो रहे हैं। आज कहने लगे, भैया धर्मराज, ये तुमने क्या किया? अरे तुम धर्म पर बैठे बैठे पूरा विनाश कर डाले। वो पापी अधर्म कर रहे हैं और तुम धर्म को लिए बैठे हो। धर्मराज कहने लगे, भैया एक बात बताओ, धर्म कितना भी परेशान हो जाए,
सत्य कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन अंत में जीत धर्म की और सत्य की होती है। कहने लगे भैया, अगर तुमने मुझे मना न किया होता तो पूरा महाभारत मैं उसी सभा के अंदर खत्म कर देता। दुर्योधन के जंघा पे रख के पैर और बीच से भाग करके फेंक दिया। धर्मराज कहने लगे भैया कैसी बातें हैं, ये पागलों की तरह बातें को नहीं किया करता है, तुम तो बुद्धिमानों को बुद्धि दीजिए। हमारा काम है धर्म करना, उनका अधर्म करना, वो करें अपना, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करता है हमें क्या फर्क पड़ता है। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे और आप बोओगे आप काटेंगे। अब तो बहुत परेशान हुए जब, तो एक संत आ गए। संत आ गए, उन्होंने कहा ऐ धर्मराज परेशान मत हो, ये परेशानी का समय नहीं है, अपने धर्म पर अटल हो जाओ, परेशान बिल्कुल ना हो। गुरुदेव भगवान व्यास जी कहने लगे ऐसा है, आप में से एक कोई इंद्रकीलगिरी पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर की तपस्या करे और भगवान शंकर को मनाए और उनको मना करके उनसे पाशुपत अस्त्र पाए तो महाभारत में उसी की विजय होगी। अब तो पांचों ने विचार किया, सभी ने सोचा कि सबसे पहले भगवान शंकर को कौन मना सकता है। तो चारों भाइयों ने कहा अर्जुन से भैया मेरा दिल तो ये कह रहा है कि आपके सिवा एक लक्ष्य को साधने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हो। अर्जुन कहने लगे कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। और इतना कह करके आज पांचों भैया अपने अपने गले से मिलते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अर्जुन धीरे से चले और चल करके आज पीछे घूम करके देखने लगे और आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन के आंख में आंसू आ गए। द्रौपदी कहने लगी स्वामी ये क्या हुआ, एक वीर पुरुष को ऐसी ऐसी परम शक्ति, ऐसी ऐसी हमारे देश में माताएं बहनें हुई, धन्य है ऐसी देवी के लिए। द्रौपदी कहने लगी स्वामी जाओ, प्रेम के साथ में भगवान शंकर का ध्यान करना। और एक बात बताऊं, अगर वहां पर इतने समय में कभी तुम्हें काम वासना सताए तो मेरी याद कर लेना, वो भाग जाएगा। धन्य है ऐसी देवी के लिए कि धरणी करणी यदि धनी हुई, धरणी करणी यदि धनी हुई, ऐसी सुशील अबला
अर्जुन फिर से अपने मुख को मोड़ करके इंद्रकीलगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इधर व्यास जी ने कहा, ऐ धर्मराज, समय तुम्हारा अच्छा नहीं है, इससे आप ऐसा करो, बद्री धाम के लिए चले जाओ। बद्री धाम में जाकर के ये अपना 13वां वर्ष अज्ञातवास का पूरा करो। धर्मराज कहने लगे, हे ऋषिवर, वहां का तो मुझे रास्ता भी नहीं पता। व्यास जी कहने लगे, धर्मराज, ये सामने देख रहे हो, ये कुटिया दिखाई पड़ रही है? कहाँ? ये लोमस ऋषि की कुटिया है। यहां पर लोमस ऋषि रहते हैं और उनको आप साथ में लेकर के और प्रेम के साथ में चले जाओ। चारों पांडव, पांचों पांचाल आज सभी गए, निवेदन किया, और जब भी हमारे इस देश में कोई आपत्ति आती है तो कोई न कोई संत आकर के सहाय हो जाता है। महापुरुष भी कहते हैं कि आग लगी आकाश में और चुई चुई गिरती अंगार, जो नहीं होते संत जन फसल हो। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर कुछ है, सब कुछ है, लेकिन बस पहचानने की कमी है। आज लोमस ऋषि के पास में जाकर के विनय की। लोमस ऋषि ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मार्ग दिखाएं। ऋषि लोमस को साथ ले बीच बीच कर बात, ऋषि को साथ में लेकर के चारों पांडव और पांचों पांचाल धीरे धीरे भगवान का संकीर्तन करते करते कहां पहुंचे? कैलाश पर। कैलाश पहुंच गए। वहां से लोमस ऋषि ने रास्ता बता दिया, बस इसी रास्ते पे आप चले जाओ, आगे बद्रीधाम के लिए आप पहुंच जाओ। ठीक है। अब वहां से चले चारों पांडव, पांचों पांचाल। कुछ दूर तक चले, पैरों में पादुका नहीं है किसी की। उन बर्फीली पहाड़ियों में धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन उस पहाड़ की बर्फीली हवाओं ने द्रौपदी के शरीर को इतना शिथिल कर दिया, द्रौपदी बेहोश होकर के गिर गई। आज धर्मराज कहने लगे, भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे द्रौपदी के बीच में ही छोड़ करके चली जाए, अभी ये वापस नहीं जाएगा। भीम कहने लगे, भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पर कहने लगे, भैया कि प्यारी पांचाली का पथ सम, प्यारी पांचाली
तापत श्रम पल भर में ही हरे भीम कहने लगे भैया चिंता न करो, हमारा एक पुत्र है घटोत्कच, आज मैं उसको बुलाऊंगा। जैसे उस बलवीर को किया भीम ने याद, व्योम मार्ग होते हुए आया वह तत्काल। आज घटोत्कच आकर के दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी, ऐ पिताजी, बोलो इस दास को आपने कैसे याद किया है? इस सेवक की याद कैसे आ गई? भीम कहने लगे बेटा, देख तेरी मैया की क्या हालत है, हम सब बहुत दुखी हैं, हमें बद्रीधाम तक जाना है। इन पहाड़ों की ठंडी बर्फीली हवाओं ने तेरी मैया के शरीर को शिथिल कर दिया है। आज घटोत्कच ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, अहो धन्य भाग्य है हमारे जो आपने मुझे याद किया। हर व्यक्ति के ऊपर, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, सबके ऊपर 3 ऋण हुआ करते हैं। 3 ऋण हुआ करते हैं। पहला ऋण मैया का, दूसरा ऋण पिता का और तीसरा ऋण गुरु का। पिताजी, कम से कम आज मैं 2 ऋणों से तो उद्धार हो जाऊंगा। आपने इस दास को याद किया, कम से कम इस लायक आपने मुझे समझा दिया। धन्य है ऐसे पुत्र के लिए। लेकिन आजकल पिताजी को खांसी आती हो और एक गिलास अगर पानी मांगे तो 50 गालियां मिलती। क्या होता जा रहा हमारी संस्कृति को समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। एक पिता 4 पुत्रों को पाल देता है, लेकिन 4 पुत्र एक पिता को नहीं पाल पाते। अगर कहीं पर ठोकर लग जाए, मैया का कलेजा निकल जाता और उसी मैया की रोज गर्दन दबाई जाती। कैसे समय आ गया, क्या होने वाला है पता नहीं। लेकिन महापुरुष कहते हैं, और हमारे परम शिष्य रमाकांत गुप्ता पकरिया से भगवान के चरणों में 201 मुद्रा सादर भेंट कर रहे हैं जीवन मंगल में। बलदेव भगवान की जय हो। लेकिन महापुरुष तो यही कहते हैं कि इस प्रकार के पुत्र से जो अपने माता पिता को सेवा के बजाय उसके ऊपर अत्याचार करे, तो इस पुत्र से बढ़िया है तो वो मैया विभूति अच्छी है, वो पिता निर्वंशी अच्छा है।
जिस पुत्र के लिए वो अपना संसार उजाड़ देता है, जिस पुत्र के खातिर पिता नरक को चला जाता है और वह पुत्र सेवा के बजाय दुख देता है, तो ऐसे पुत्र से बढ़िया ये मैया निपुत्र बढ़िया। और महापुरुष भी कहते हैं कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार। उसने सभी को अपने कंधे पे बिठा के और बद्री धाम में रख दिया जाता। घटोत्कच ने अपने कंधे पर सभी को बिठा करके
और बद्री धाम में रख दिया जाता है। सभी ने प्रेम के साथ में दर्शन किया, आत्मा को शांति मिली। और आप लोग याद कर लें, आपके अंदर जब बहुत टेंशन हो, आप अंदर से बहुत परेशान हो जाए, तो आप चुपचाप उठ करके स्नान करें और सीधे भगवान शंकर के मंदिर को चले जाएं। ये प्रैक्टिकल कर लेना। आपको बहुत परेशानी हो, दिमाग से बिल्कुल थक गए हो, स्नान करके सीधे भगवान शंकर के मंदिर को चले जाना। और जो ही भगवान शंकर के मंदिर की दहलीज पार करके आप अंदर प्रवेश करेंगे, एकदम से आप अपनी सारी बातों को भूल जाएंगे। 5 मिनट आप उनके पास में बैठिए, ओम नमः शिवाय का जाप करो, वापस आओ, शांति हो जाएगी। सभी ने दर्शन किया। उधर अर्जुन इंद्र किलगिरी पर्वत पर एक दिन बैठे हैं और बैठे बैठे अपने भैयाओं की याद आ सोचने लगे, ऐ परमात्मा, अरे विधाता, ये तूने क्या किया कि बेसोचा करते थे कैसे कौरव दल मारा जाएगा, कौरव दल मारा जाएगा, कौरव दल मारा जाएगा। आएगा ऐसा कौन दिवस जब सब निसहारा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब सब निसहारा, आएगा ऐसा होगा जिस दिन हमें और कौरवों में युद्ध होगा और सभी का मैं विनाश करके, और जिसने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है, उस मामा सपने की जंगा पे जंगा रखकर उसको बीच से पार करके बीच समर में मैं फेंकूंगा। तपस्या की भगवान शंकर प्रसन्न हुए, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। सभी देवताओं ने अनेक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए अर्जुन को और वरदान दे दिया कि जाओ अर्जुन, महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इधर चारों पांडव, पांचों पांचाली बैठी हैं। कहां पर? भगवान बद्रीनाथ के सामने हरी हरी घास है और उसी घास पर बैठी। लेकिन हुआ क्या? एक घटना घट गई कि बदरी वन में एक दिन घटना घटी थी। झोंका आया और उस झोंके में क्या हुआ? एक कमल का पुष्प, बहुत सुंदर पुष्प, और आकर के वो द्रौपदी की गोद में गिरा। द्रौपदी की गोद में गिरा। जिस समय गोद में गिरा, आज द्रौपदी ने देखा भीम की गोद और कहने लगी, स्वामी कि सुनेती थी कानों से, लेकिन सुनेती थी कानों से लेकिन, और देखा है ऐसा
पांचाली कहने लगी, स्वामी मैंने कानों से तो कभी सुना था, लेकिन वो भी झूठ हो गया। जिस प्रकार का ये कमल का पुष्प है, ऐसा पुष्प तो वो भी नहीं हो सकता जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भीम कहने लगे, देवी तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो आप? द्रौपदी कहने लगी, स्वामी क्या है? यदि इसका जोड़ा मिल जाए, स्वामी यदि इसका जोड़ा मिल जाए तो फिर इतना सुंदर पांचाली, स्वामी अगर इसका जोड़ा मिल जाता तो बहुत सुंदर होता। भीम कहने लगे, बस इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान। भीम को अहंकार आ गया। देखिए भगवान परम पिता परमात्मा अपने भक्त का अहंकार कैसे दूर करते हैं। क्या हुआ? हरि ने दिया बैर ने तुम्हारे हरिलाल की जय। अब तो भीम कहने लगे, कैसी बात कर रही हो? चिंता क्यों कर रही हो? उठाया गदा। भीम ने अपना गदा उठाया और चल दिया। कि गदा लिए थे हाथ में और एक कसे हुए थे फेंक। ये करके गदा चली। कि गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे और उसी मार्ग में हो गई एक की ससुर।
और चले छोटा पतला सा व्योम मार्ग, छोटा पतला रास्ता, और उसी रास्ते में एक बूढ़ा बानर लेटा है। बूढ़ा बानर लेटा है, बहुत लंबी सी पूंछ, चुपचाप लेटा है। भीम आगे बढ़े, भीम आगे बढ़े। अब भीम ने देखा कि कौन है, अरे ये कौन है, क्या मतलब है। बढ़े आगे तो आज भीम क्या करने लगे, भीम अपने पैरों को फड़फड़ाने लगे धरती पर। और वैसे भी जिस जगह से भीम निकल जाते थे वहां की पृथ्वी हिलने लगती थी। जिस जंगल से भीम जाते वहां के सभी शेर, भालू, चीता, भेड़िया सभी जंगल को छोड़ करके भागे। अब भीम सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे कि क्या बात है, ये कौन है। जब मैं निकलता हूं कि मेरे पैरों की आहट से, केवल आहट से, मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भग जाते। इसके ऊपर एक जुआ तक नहीं देगा। आगे बढ़ी, मन में विचार करने लगी, ऐसा तो ना कि शायद हो यहाँ तो मकर ध्वज जो हनुमान का बेटा है, देखने पराक्रम को मेरे इस गिरी के मग में लेता। ऐसा तो नहीं कहीं हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हो। अगर मकर ध्वज हुआ तो आज मैं इसकी बहुत पिटाई करूंगा। और आगे बढ़े और कहना अंदर सुनाई नहीं पड़ता तुझे। लेकिन भैया गर्जना लगाई भीम ने, परंतु उस बंदर के शरीर पे एक जुआ तक नहीं देगा। फिर बोले बंदर, अरे बोलता क्यों नहीं, तुझी से कह रहा हूं, तू मुझे जानता नहीं है। अरे मेरा पराक्रम जगजाहर है, तू मुझे नहीं जानता। जिस जरासंध को कृष्ण और बलराम ने नहीं मार पाया, बीच समर में उसकी जंघाओं को फाड़ करके मैंने फेंक दिया, मैं वो भीमसेन हूं। अरे अब तो वो सोचने लगा, इसको अहंकार हो गया, भीम को घमंड हो गया है, अहंकार हो गया भीम। लेकिन बंदर बोल नहीं रहा, चुपचाप लेटा है। भीम ने भी कहा, हे बंदर, तू मुझे जानता नहीं, तू मेरा परिचय नहीं जानता है।
और कहने लगा, आज भीम सुनो कि मैं पुत्र पवन का भीमसेन, जानते हैं मैं कौन हूं, कि मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं पवन का पुत्र भीमसेन, हनुमान जी का सगा भाई हूं। और जो इतनी बात उस बंदर ने सुनी तो कहने लगे, भीम चुप हो जाना बिल्कुल, अरे चुप हो जा, तुझे शर्म नहीं आती है? पवन का पुत्र बता, हनुमान जी का तू सगा भाई है? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानता हूं। तू अपने आप को हनुमान का भाई बताता है? अरे हनुमान का भाई तो कैसे हो सकता है? हनुमान ने क्या किया कि 100 योजन सागर 20 तारा, सागर विस्तारा और लांघी अवश्य गयो वही पार। 100 योजन का समुद्र हनुमान एक छलांग में कूदे और लंका में गिरे जाते, और मेरा इतना सा शरीर तू जा नहीं सकता और बता रहा मैं हनुमान का भाई? अरे अब तो गजब हो गया, अब तो गजब हो गया। भीम कहने लगे, भैया एक बात बता। क्या? अरे कुछ मर्यादा भी तो होती है, कुछ मर्यादा भी तो होती है। अब वह बंदर सोचने लगा, अरे भीम को तो मर्यादा का ध्यान हो गया, मर्यादा का ज्ञान हो गया, ये तो प्रभु के मेरे वंशज का लगता है। ये बात मेरे प्रभु की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, ये तो मेरे प्रभु के वंश का लगता है। आप सभी जानते हैं जिस समय सुरसरी के किनारे भगवान राम खड़े हैं और केवट से नाव को मांग रहे हैं, मां भवानी कहती है, भोलेनाथ अय भोलेनाथ कि 3 कदम में 3 लोक और नाप लीन भगवान, और नैया बिन व्याकुल करे सब कृपा सिंधु भगवान। अरे जिन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, और आज यहाँ पर एक केवट से मल्लाह से नवैया को मांग रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देवी मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है,
मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों, क्या हुआ? उनके साथ में सीता है, सीता है उनके साथ में। वो कैसे उतरेंगे पार? तो प्रभु भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये क्या बात कर रही है? सीता है तो क्या हुआ? मां भवानी कहने लगी, भगवान अरे सीता हुई तो क्या हुआ? कि सियाई उठाई गोद महले, 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 से पार सीता जी को गोद में ले लेते, पार हो जाते। भवानी जी कह रहे हैं, भोले बाबा कहने लगे, लक्ष्मण भी तो है साथ। भवानी जी कहने लगी, तो क्या हो? कर गही लखन लगौटे पारा, और जाते उतरी गंग की धार। भोले बाबा कहने लगे, देवी बात दूसरी है। कौन सी? ऊपर सूरज तपहि करारे, और प्रभु जी सोच रहे हैं, और साखी में बाबा लगती हमारे। और दूसरी बात, मेरे राम जी सोच रहे हैं आने वाले समय में हिंदू पूजी है मेरा हमारी, और रामचंद्र गोद में लय। आगे आने वाले समय में हमारे भक्त हमारी पूजा करेंगे, और अगर हमने मर्यादा का खंडन कर दिया, सीता को गोद में अगर हमने त्रेता में उठा लिया, तो पता नहीं क्या होगा। सीता को छुआ तक नहीं, तब तो ये हालत है, रोज एक्सीडेंट हो रहे। और अगर भगवान ने कहीं उठा लिया होता तो भगवान ने अब तक कलयुग कब को हुई हो तो। हाँ, लोग जाते हैं मोटरसाइकिल पे, होश ही नहीं रहता। मैं तो विनय करता हूँ, रास्ते में आप जब तक चले एकाग्र ध्यान करके चले, चाहे गाड़ी में चले और चाहे बाइक पे चले, किसी चीज पे चले, खतरे खतरा है। तो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को देख रहे हैं, इसीलिए आज वो बानर कह रहा है कि ये तो मेरे प्रभु के वंश का लग रहा है, मर्यादा सीख गया। कहने लगे कोई बात नहीं, ये बात है कहा, तो ऐसा करो, देखो मैं हूं बूढ़ा, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही है, आप ऐसा करो मेरी इस पूंछ को उठा करके और इधर रख दो, प्रेम के साथ में चले जाओ, क्यों झंझट कर रहे। भीम ने अपने मन में विचार किया, बात तो सही कह रहा है, अरे कौन झगड़ा बढ़ाए, कोई मतलब नहीं झगड़ा बढ़ाने का, लाओ पूंछ उठा करके रख देते हैं और चले जाते। भीम एक हाथ से गदा को पकड़े हैं और दूसरी हाथ से पूंछ को उठाने लगे। पूंछ को उठाने लगे तो उठाने की बात तो बहुत दूर की होती है, पूंछ का एक बाल नहीं हिला पाएंगे। अब वो बानर बोला, भैया दूसरों हाथ लगाए लो। भगवान अपने भक्त का अहंकार कैसे दूर करते, भैया दूसरों हाथ लगाए लो, अरे गदा रख लो तो उठाए थोड़ा रह जाए। भीम ने गदा को रख दिया और पूंछ को उठाने लगे, पूंछ को उठाने लगे। भीम के 10,000 हाथियों का बल खत्म हो गया, लेकिन पूंछ नहीं है। कौन सी दशा है? जो दशा जनकपुर में थी, कौन सी? कि भूप सहस 10 एक ही बात, भूप सहस 10
धनुष को नहीं हिला पाए। इसी प्रकार से भीम का 10,000 हाथियों का बल खत्म हो गया और एक पूंछ का बाल नहीं हिला। जब ये स्थिति हुई तो आज भीम उस बानर के चरणों में और कहने लगे, भैया तुम वीर नहीं हो, मुझे तो लग रहा है महावीर हो। आज उस बानर ने अपनी आंखों को खोला और कहने लगे, भैया कौन हनुमान, कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। अरे होगा कोई तुम्हारा कृष्ण, मैं नहीं जानता। कहने लगे भीम, प्रभु आप अपने स्वरूप में आओ। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं और आपके सामने मेरी सब दुर्गति हो गई है। अब अहंकार का तार टूट चुका है। अब प्रभु अपने रूप में आओ। आज कहने लगा वो बानर, हे भैया आज जो आप कह रहे हो वही मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हो तो कहता हूं, लोग कहते हो तो कहता हूं, कोई बतलाना नहीं चाहता। अगर कहते हो तो बता रहा हूं, नहीं तो मैं बताना नहीं चाहता कि जिनको तुम कृष्ण बताते हो श्री राम वही कहलाते थे। उनका सेवक मैं ही तो था, हनुमान जिसे बदला। अनंत संत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की अपने स्वरूप को प्रगटाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब इतनी बात को कहा तो आज भीम उनके चरणों पे अपने मस्तक को रख देते हैं और कहने लगे, भैया एक भैया के ऊपर विपत्ति पड़ी है और दूसरा भैया चैन से यहाँ सो रहा है। हनुमान कहने लगे, भैया अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, अब मेरे बस की बात नहीं है युद्ध करना, और जब मेरा समय था तो मैंने किसी की मदद नहीं मांगी। कहने लगे भीम, भैया ऐसा न करो, ऐसा न करो, मेरी मदद करो, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। कहने लगे हनुमान जी, ऐ भीम अगर ये कहते हो, अगर यही बात है तो सुनो कि लोग कहते हो तो कहता हूं, तो बैठूंगा पार्थ के संग।
जाओ अर्जुन के रथ में जो ध्वजा लगी होगी उस ध्वजा पर मेरा निवास होगा। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जब तक महाभारत में तुम्हारा विजय नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और इतना कह करके श्री हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भीम चले जाते हैं पुष्प लेने के लिए।